जो पंख है ना पूरा डैमेज हो रखा है। देखो ये वाला हिस्सा ये पूरा डैमेज हो रखा है भाई। हमारे यहाँ भाई देखो मुरखू बनाया जा रहा है। ये है जीरा, उसको उबाला जा रहा है पानी। आपको साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है सर? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वाले ब्लॉग वीडियो में। अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी मैं घर पर हूँ। यहाँ पर मेरी माता जी है जो रोटी बना रही है। और आज का जो वेदर है ना वो कुछ ज़्यादा ही शानदार है भाई, क्योंकि सुबह सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और सुबह सुबह मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है भाई गैया को बाहर ले जाना। यानी कि सुबह हो चुका है तो ये लोग भाई अभी इनका गर्मी छुट्टी चल रहा है तो इनको मैं बाहर छोड़ देता हूँ। ये लोग खाती पीती घूमकर शाम को वापस आ जाएंगे। तो ये मेरा सुबह का पहला काम होता है। ये जो गैया है ना ये खा रही है प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई ये रस्सी। मुझे समझ नहीं आता भाई कि इनको इसमें ऐसा क्या ही स्वाद मिलता होगा। ये भी खाती है भाई कभी कभी पॉलीथीन। चल चल बाहर चल। वैसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई कि गैया जो है वो पूरे साल में मतलब कि अपने पूरे जीवन काल में एवरेज कितना प्लास्टिक खा जाती है? यदि आपको पता है भाई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गायों के द्वारा पॉलीथीन खा जाना, प्लास्टिक खा जाना। और ये देखो ये मेरे साथ मस्ती करना शुरू कर दिया है। ओ नहीं, तुम अभी छोटे बच्चे हो और तुम्हें अभी जाने का मतलब तुम एलिजिबल नहीं हो। अगर ये चला जाएगा भाई तो दूसरा दिन ये वापस ही नहीं आएगा। और पता नहीं इसको ऐसे चाटने का मतलब क्या ही शौक़ रहता है भाई। मेरे पैरों को चाटता रहता है ये, हाथ को पैर को। हो सकता है गर्मी की वजह से मेरे बॉडी से ना नमक निकलता होगा और इसको भाई नमक पसंद हो, इस वजह से ये मेरे को चाटता रहता है। यानी कि तू खाना चाहता है, नमक खाना चाहता है, मैं तेरे को खिला सकता हूँ नमक। वो जम्हाई ले रहा है भाई, देखो बढ़िया है ना। A few moments later. अब यहाँ पास एक काम है भाई, हमें ना हमारा जो पक्षी है, आपको मैंने पिछले वाले व्लॉग वीडियो में दिखाया था कि हमारे यहाँ एक पक्षी है नीलकंठ, जिसका पंख जो है वो थोड़ा सा चोटिल हो गया है। अब मुझे नहीं पता भाई कि वो खाता पीता क्या है, तो मैंने भाई आज उसके लिए ना एक अंडे को उबाला है। मैंने भाई गूगल में सर्च किया था। ये जो पक्षी होता है ना ये कीट भक्षी होते हैं। ये चावल दाल ऐसे कुछ चीज़ों को नहीं खाते हैं, ये लोग केवल कीड़े मकोड़े को खाते हैं। तो मैंने भाई उसके लिए ना एक अंडे को उबाला है। अब देखते हैं भाई वो खाता है या नहीं खाता। अगर वो अंडे को खा लेगा तो थोड़ा ताकत मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है भाई। तो यहाँ पर मैंने भाई देखो अंडे को उबाल दिया है, ये बंदा उसको छीलेगा। तो सर अपना काम को अंजाम दीजिए और हम ना इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके ना भाई उसको खिलाएंगे। वहाँ पर वो बैठा हुआ है, देखो ये है वो पक्षी, ये है भाई वो एग। और ये ढंग से उबला नहीं है यार, फिर भी हम इसको खिलाएंगे उस महाशय को। तो सर आप जाकर उसको पकड़ो ना। अब ये देखो भाई ये बंदा जा रहा है भाई। ये जो पक्षी है ना भाई हमारे घर में लगभग 4 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिन। और मुझे नहीं पता कि ये खाता पीता क्या है। और देखो कैसे मतलब भाग रहा है, मतलब रोज़ इसका हम लोग इलाज कर रहे हैं, फिर भी देखो हमको पहचाना तो चाहिए इसको यार। और क्या खाता है क्या पीता है, पूरा कमज़ोर हो रखा है देखो इसका बॉडी। तो इसको हम लोग खिलाने वाले हैं भाई एग। इसका देखो यहाँ पर ये जो पंख है ना पूरा डैमेज हो रखा है। देखो ये वाला हिस्सा ये पूरा डैमेज हो रखा है भाई, इसी वजह से ये उड़ नहीं पा रहा है। और इसके सर को देखो भाई, यहाँ पास भी ना पूरा चोट लगा है। ये ना किसी के साथ लड़ाई कर रहा था, उसके बाद ये चोटिल होकर ना हमारे घर में गिर गया था। इसके घाव में भाई मैंने बीटाडिन दवाई को लगाया था, आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग वीडियो में। उसके बाद भी इसका जो घाव है वो सूख तो गया है, बट फिर भी पेन तो है भाई, तभी ये उड़ नहीं पा रहा है। और इसका जो पंख है ना वो थोड़ा टूट गया भाई हल्का सा। और देखो कैसे काटने के लिए कैसे आतुर रहता है एकदम चैं करके। खैर अरे यार पकड़ उसको। मैंने यहाँ पास अंडे को रख दिया भाई और वहाँ पास वो बैठा हुआ है। मुझे लगता है भाई कि ना उसको खाने में इंटरेस्ट है और उसका शरीर जो है ना पूरा कमज़ोर हो रखा है भाई। और मुझे नहीं लगता भाई कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसका पंख जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है भाई। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या किया जाए। अगर ये मर जाएगा भाई तो मेरा जो भांजा है ना वो बोल रहा था कि वो मुंडा होगा, मतलब इसकी जो काठी माठी जो भी करेंगे उसके बाद मतलब इसका अंतिम संस्कार करेंगे ना, तो उसके बाद भाई इसका अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद भाई ये जो भांजा है ना मेरा छोटा वाला, ये मुंडा होऊंगा, मामा ऐसा बोल रहा था। और ये भी मुंडा होऊंगा ऐसा बोल रहा था भाई। मतलब सर मुंडवाने का जो नियम होता है ना वो सभी नियम हम करने वाले हैं, ऐसा इन भाई साहब का कहना है। तो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। फिलहाल तो ये टुकुर टुकुर देख रहा है, ना खाता है ना पीता है। इसका पंख जो है ना कुछ ज़्यादा ही जख्मी हो चुका है भाई।
और ये बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि ये लगभग 5 से 6 दिन यहाँ पास है, मैंने इसको कभी भी खाना खाते नहीं देखा है भाई। हालांकि वो पानी पीता है भाई। और क्या है देख, अब देख भाई कालीचे हरे और मुंह में दिए सो खाना वही में बैठे दी सो खात रही जी भात ला। हां भात खाई पूछ ले लक्षण तक को दी से लक्षण पहले देखी से। अच्छा, इनका कहना है भाई कि वो चावल खाता है करके। हां ओ दे ओहो, तो पहले वो देखी भात खावा थे कि तब मैं देखे। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं भाई कब तक ये सरवाइव कर पाता है हमारे घर में। और यदि ये मर जाएगा ना तो अगले जन्म में कुछ अच्छा जीव बन के आएगा। तो इसको हम जला देंगे। नहीं, इसको हम लोग दफनाएंगे अगर ये मर जाएगा तब। और वैसे मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है ऐसा बोलते हुए, बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये मरे। मैं चाहता हूँ कि ये जिए भाई। अभी तो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ भाई कि ये कुछ खाए पिए, बट ना धीरे धीरे इसकी बॉडी जो है कमज़ोर होती जा रही है यार बेचारे का। मेरा भांजा बोल रहा है भाई कि इसको कुत्ते के हवाले कर दो, उसका पेट भर जाएगा कम से कम, ऐसा बोल रहा है भाई। बड़ा खतरनाक आदमी है यार। हाँ, अपने जैसा समझता है भाई तू, मांसाहारी आदमी। और अगर वो अंडा नहीं खाता है ना तो उसको तू खाना, ठीक है? बचे हुए को कम से कम तोरो पेट भर जी। कम से कम तोरो पेट भर जी, सही बोल रहा है ये। हमारे यहाँ भाई देखो मुरखू बनाया जा रहा है। ये है जीरा, उसको उबाला जा रहा है पानी में। वहाँ पास है चावल के आटे, और ये है मेरी माता जी जो बनाने वाली है मुरखू। और देखो यहाँ पर दर्शकगण इतने सारे लोग। वो किसान के डब्बा ऊपर कढ़ाई है, ऊपर कलछुल जला दे लंबा वाला। हाँ, और यहाँ पर जो माता जी की असिस्टेंट है ना, वो ये लड़की है जो उसके हर बात को मानती है। हालांकि यहाँ पर 2 और व्यक्ति खड़े हुए हैं जो बिल्कुल भी काम वाम नहीं करते, बस गाली खाते रहते हैं ये दोनों बच्चे। खाते रहते हैं दोनों। ये जो लड़का है भाई ये सबसे ज़्यादा गाली खाता है भाई, यही है वो निकम्मा बच्चा। और ये कैसे हंस रहा है देखो। तो ऐसा कुछ बनाया जाता है भाई मुरकू। आप देख सकते हो ये है पूरा उबलता हुआ जीरा पानी, उसमें डाला जा रहा है भाई चावल के आटे, ऐसा कुछ। उसके बाद इसको ना उससे भाई पूरा ऐसा ऐसा करके पूरा मिलाएंगी। और बनाने का जो पर्रा है वो दिख नहीं रहा है भाई यहाँ पास। कहाँ है पर्रा? खटिया में बनाई माँ। हाँ वो ठीक है। तो ऐसे करके पूरा मिलाया जाता है भाई। देखो अभी भी इसमें और चावल के आटे डालने बाकी है क्योंकि ये थोड़ा पतला हो गया। जमा खो का माँ है। चल भागो रे, चलो भागो में ले मूर्ति में मत फेंक के मार सब झूठ। ये वीडियो बनाते खुद गाड़ी खाई ऐसा मैं तो छाईया खा नहीं बड़ी आवाज के मुंह को कहूं बता मैं पीठ पे तीनों चल पीठ पे ये वीडियो हम बनाई नहीं है। ये बना तो हमारे कौन से छैया का धन माँ हाथ दूर में हनुमान। तो गाइज हमारे छत्तीसगढ़ में मान्यता है भाई कि ना ऐसे कुछ चीज़ को बनाया जाता है ना तो कई लोग ऐसे मनहूस व्यक्ति होते हैं जिसके छाया में ये ठीक से नहीं बन पाता है। ऐसे मेरी अम्मा का कहना है भाई ना माँ और छाया नहीं बने है। अब इटवी के ये हट रहे हो, ले चल हटना वो तो छैया नहीं बनी था। वैसे ये जो काम आप देख रहे हो भाई ये गर्मी के मौसम में करने वाला अच्छा काम है। मतलब गर्मी के मौसम में ये अच्छे से सूख पाएगा, बट गर्मी के मौसम में इसको बनाना भी तो बहुत कठिन है भाई क्योंकि वो भी गर्म है वो भी गर्म है और उससे निकलता हुआ पूरा गरम गरम भाप। और देखो ये है वो महान स्त्री जो इस काम को अंजाम दे रही है, पूरा मेहनत कर रही है। और सबसे ज़्यादा मुरखू ये नहीं खाती है भाई, ये मोटी सी लड़की खाती है। और मैं तो खाता ही नहीं हूँ भाई क्योंकि मुझे तेल पसंद नहीं है। देखे सब्जी नहीं खाओ मैं पूछ माला। सफ़ेद कलर का ये जो कपड़ा है उसको बिछाया गया है और उसी के ऊपर में ना मुरखू को बनाया जाएगा। तो इससे होता क्या है कि सूखने के बाद ना आसानी से उसको निकाला जा सकता है भाई। तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो भाई। और कुछ इस प्रकार से उसको फील किया जाता है भाई। वो जो मशीन है ना उसी में उसको डाला जाता है आटे को पूरा। तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है भाई मुरकू। आप देख सकते हो यहाँ पर। कुछ समय के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा भर जाएगा। फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। तो ऐसा कुछ बनता है भाई मुरखू। गर्मी के मौसम में इसको बनाया जाता है, ठंड के मौसम में बारिश के मौसम में इसको तेल में तलकर खाया जाता है। अब मैं चलता हूँ भाई नहाने के लिए क्योंकि समय हो रखा है नल बंद होने का। तो जल्दी से नहाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जब पूरा बन जाएगा तब, ठीक है।
ये है भाई वो मुर्कू जो पूरी तरीके से बन चुका है यहाँ पास। अब इसको भाई धूप में सुखाने के लिए यहाँ पास रख दिया गया है। तो ये अच्छे से सूख जाएगा ना, उसके बाद इसको आराम से इसको निकाल कर इकट्ठा करके फिर से एक बार धूप दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पास ये जो है ना, ये अलग प्रकार का है और ये अलग प्रकार का है। तो इसमें से जो सबसे स्वादिष्ट मुझे लगता है वो ये वाला, ये काफ़ी कम मार्क लगता है भाई। ये जो देख रहे हो ना, छोटा छोटा सेव जैसा, ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। वैसे स्वादिष्ट सभी होते हैं यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, मैं आ चुका हूँ दुकान पर और हमारे दुकान पर आ चुके हैं अमिताभ बच्चन सर। और ये है भाई हमारे मोहल्ले के वो बंदा जिसको अमिताभ बच्चन कहा जाता है भाई। सर एक बात बताइए ना सर, आपको अमिताभ बच्चन क्यों कहा जाता है? नहीं पता आपको, पर सब बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, आपने कभी सोचा है? क्योंकि आप अमिताभ बच्चन जैसा लगते हो सर, सच्ची बता रहा हूँ। तो गाइज़ ये जो बंदा आप देख रहे हो ना मेरे दुकान पर आया हुआ है छोटा सा, इसको हमारे मोहल्ले में सभी लोग अमिताभ बच्चन सर के नाम से मतलब पुकारते हैं। सर आपसे एक सवाल पूछना था। नहीं बताऊंगा। बता दूं सर, आपको साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है सर? पानी पूछ लेते। एक बार बता दूं सर प्लीज़ सर, साइंटिस्ट आपको क्यों कहा जाता है साइंटिस्ट? पानी पूछ लेते ना यार। तो सर आप बताना नहीं चाहते सर? आप सर प्लीज़ सर, अगले ब्लॉग में। ठीक है सर। अभी यहाँ से एक बंदा गया ना भाई, उसको ना हमारे मोहल्ले में साइंटिस्ट करके पुकारते हैं भाई। मतलब सबका निक नेम रहता है भाई, मोहल्ले में ना सभी बंदों का निक नेम रहता है। तो ये दूसरा बंदा था। A few moments later. अभी दोपहर के 3 बजे हैं भाई, और यहाँ पर एक बुरी खबर ये है कि जो पक्षी मैंने आपको सुबह को दिखाया था ना, जिसको हम लोग अंडे खिला रहे थे उबाल करके, वो उसका डेथ हो चुका है भाई, और वो जा चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पास है वो पक्षी, आप देख सकते हो भाई, नीलकंठ पक्षी है। और ये हमारे घर में भाई लगभग 4 से 5 दिन रहा, उसके बाद आज ये चल बसा। यहाँ पास मैंने भोजन दिया था, पानी दिया था, और वो जो अंडे हैं उसको भी मैंने वहाँ पास रख दिया था इसके खाने के लिए। बट आज ये जा चुका है भाई। मैं सुबह सुबह बोल रहा था भाई कि ये मर जाएगा तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करके। हालांकि वो मजाक था भाई, बट सीरियसली यार ये जा चुका है भाई। मतलब सच में मुझे नहीं लगा था भाई कि ये इसका डेथ हो जाएगा आज, क्योंकि ये काफ़ी स्वस्थ था यार। बट पता नहीं यार, मतलब इसका दिक्कत मुझे कभी समझ में नहीं आया ही नहीं भाई। मुझे ये जो पक्षी ना भाई सुबह सुबह मुझे मिला था, वहाँ पास मिला था, और ये अपने किसी साथी के साथ लड़ाई हुआ था, तो उसके सर पर चोट था, उसके पंख भी मतलब टूट चुके थे। तो इसको मैंने तो उसके घाव में भाई मैंने दवाई वही लगाया, बट सरवाइव किया। और खाना पीना में दिक्कत हुआ भाई, क्योंकि ना ये एक कीट भक्षी है, यानी कि ये चावल दाल नहीं खाता भाई। इसको खाने के लिए कीड़े मकोड़े चाहिए। तो मुझे लगता है भाई कि इसको अच्छे से खाना वाना नहीं मिल पाया, इस वजह से, कमज़ोरी की वजह से इसका डेथ हो गया भाई। और जैसे कि आपको पता है भाई, अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, तो दोपहर के समय में काफ़ी गर्म हवा चलता है। हालांकि ये यहाँ पास रहता है भाई नींबू पेड़ के छाए में, और यहाँ पास पानी की वजह से ना ठंडा रहता है, ये पूरा एरिया ठंडा रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे चिड़िया है, वहाँ पास एक चिड़िया जो है वो नहा रही है भाई। तो यहाँ पास पानी रहता है और पूरा एरिया ठंडा रहता है। तो ये ना यहीं पास रहता था, उसके बाद आज इसका डेथ हो गया। यहाँ पास तैयार है भाई जगह, अब इसको मैं इसी के अंदर में डालने वाला हूँ, इस पक्षी को। तो ऐसे करके इसको डाल देते हैं भाई अंदर के साइड। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ऐसे करके। उसके बाद इसके ऊपर कुछ फूल डाल देता हूँ भाई। यहाँ पास फूल तो है हमारे घर में, तो ये हो गया फूल, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ भाई। पता नहीं यार मैं ये सभी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, बट ये जब तक था तब तक मैंने दवाई ववाई लगाया था इसका, और एक लगाव जैसा हो गया था भाई। कभी कभी ये मुझे काट भी देता था। ताज्जुब की बात तो ये है भाई कि कई लोग जो है ना वो पक्षियों को मार कर खा जाते हैं भाई, उनको ज़रा भी दया नहीं आता। बट ये पक्षी देखो भाई, ये मेरे घर पर आया था, मैंने इसका मरहम पट्टी करने की कोशिश किया, बट मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मुझे लगा भाई कि इसका जो पंख है ना वहाँ से खून आ रहा था, तो मैंने दवाई लगा दिया। और अजीब बात यह है भाई कि इसके कोई भी जोड़ीदार जो है ना इससे मिलने के लिए या फिर इसको ढूंढते हुए नहीं आए भाई। मतलब पक्षियों में तो होता है ना कि अगर उसका कोई जोड़ी है तो वो आ सकता है उससे मिलने के लिए, बट भाई इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई भी जोड़ीदार जो है ना इसके साथ मिलने के लिए नहीं आया था यार। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, ये जो नीलकंठ पक्षी होता है ना, दशहरे के दिन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन रावण का दहन किया जाता है ना, उस दिन आपको ये पक्षी जो है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको ये दिखाई दे देता है
तो माना जाता है भाई, काफ़ी शुभ माना जाता है। मतलब आप लकी हो कि आपको उस दिन अगर ये पक्षी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, तो इसका काफ़ी महत्व है भाई। खैर, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब मैं मिट्टी को डाल देता हूँ ऐसे करके।